कोलकाता के तापस शांडिल्य की पत्नी की मौत कोरोना की सेकेंड वेव में हो गई थी। लेकिन आप देखिए इतना प्यार कि आज एक बार फिर से तापस शांडिल्य की पत्नी उनके बगल में बैठी है। तापस शांडिल्य अपनी पत्नी का बेहद ख्याल रखते हैं। अब ये कैसे मुमकिन हुआ, आखिर ये हुआ क्या, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कोलकाता के 65 साल के तापस शांडिल्य ने अपनी दिवंगत पत्नी की दरअसल सिलिकॉन स्टैचू बनवाई। दरअसल कोरोना की सेकेंड वेव में उनकी पत्नी इंद्राणी की मौत हो गई थी और उसके बाद तापस ने 2.5 लाख रुपए खर्च किए और अपनी पत्नी की प्रतिमा बनाई जो हूबहू उनकी पत्नी जैसी ही लगती है। तापस इस स्टैचू का अपनी पत्नी की तरह पूरा ख्याल भी रखते हैं। रोजाना उसे तैयार करते हैं, सोने के गहने पहनाते हैं और उससे घंटों बातें भी करते हैं। पूरे इलाके में तापस का पत्नी के लिए प्रेम और इंद्राणी की मूर्ति चर्चा का विषय बना हुआ है। तापस बताते हैं कि करीब 10 साल पहले वो पत्नी के साथ मायापुर के इस्कॉन मंदिर गए थे। यहां पर दोनों ने एसी भक्ति वेदांत स्वामी की सजीव प्रतिमा देखी थी और इससे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए। तभी इंद्राणी ने तापस से कहा कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो आप मेरी ऐसी प्रतिमा बनवा लेना। हालांकि इंद्राणी ने यह सब बात मजाक में कही थी, लेकिन तापस ने तभी सोच लिया था कि अगर मेरे जिंदा रहते ऐसा होता है तो मैं इंद्राणी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। कोरोना महामारी की सेकेंड वेव में इंद्राणी संक्रमित हुई और 4 मई 2021 को उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने तापस को अंदर तक हिला दिया। फिर तापस ने पत्नी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए इंटरनेट पर सिलिकॉन की प्रतिमा बनाने वाले लोगों के बारे में सर्च करना शुरू किया। तापस की तलाश साल 2022 की शुरुआत में खत्म हुई। उन्होंने मूर्तिकार सुबिमल दास को पत्नी की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। इंद्राणी की मूर्ति बनाने के लिए सुबिमल ने तापस से उनकी तस्वीरें मांगी। सुबिमल बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने मिट्टी का मॉडल बनाया और फिर फाइबर मॉडलिंग और सिलिकॉन कास्टिंग की गई। आखिरकार 6 महीने की मेहनत के बाद 2.5 लाख रुपए खर्च करके इंद्राणी का स्टैचू हूबहू बन गया।